से अडाइल जो नहीं लगा बाबा आज तो लगा ना आगे सवाल और आई में अपना एक कंपनी में काम कर रहा हमारे से बड़े बुजुर्ग और प्रेम रावत जी के सत्संग शिष्य श्री फूलराम यादव जी एक स्नातक पढ़ने की हम बुजुर्ग नेता से आशीर्वाद करने के लगे आनंद कर और अभी के दिन आईटी मीटिंग और आईटी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के प्रमुख अतिथि के विषय पर सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, वेलकम। और आज का जो सत्संग है हमारे मित्र साहब जी प्रमुख
सेना में, जब मलेशिया के तेलंगाना में लूणबड़ा गाँव में राज कंपनी के भीतर में हम लोग का दर्शन के लिए है, इसलिए आकर दूसरे अपने मुखाग्नि से सभी सुना दीजिए। और किसी का जिज्ञासा होगा उसने साहब से कुछ पूछ सकते पूछ सकते हैं। हैं, कोई खुद पूछ सकते हो। हाँ, इसलिए कहते हैं मतलब आगे विराम का हो शायद साहिब की सतनाम। तो मैं नितिन दास भारत से चल के मलेशिया की भूमि पे आया। पहले मैं जापान गया था, जापान से मलेशिया में पहुंचा हूँ और मैं पूरे विश्व में भ्रमण करता रहता हूँ। हिंदुस्तान में भी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नेपाल में भी बहुत से जिलों में प्रचार करते हैं। हमारे जीवन का एक ही मकसद है कि सारी दुनिया में सत्य को उजागर करना। सत्य क्या है? क्योंकि बहुत से पंथ चल रहे हैं, बहुत से धर्म चल रहे हैं, बहुत से नाना प्रकार के गुरु, बहुत सी भक्तियाँ चल रही हैं। कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई पानी को भगवान कह रहा है, कोई आग को पूज रहा है, कोई आसमान को भगवान कह रहा है, कोई सूरज को पूज रहा है, कोई किसी को भगवान कह रहा है। सब अलग 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 हो चुके हैं। हिंदू धर्म में ही इतने सारे लोग अलग अलग अपना अपना काम शुरू कर चुके हैं, अपने भगवानों को बांट चुके हैं कि आपस में वो खुद ही लड़ के आपस में झगड़े कर रहे हैं। आप देखोगे इतने सारे गुरु आ गए हैं, एक ही पंथ के 4-4, 5-5, 10-10 शाखाएं बन गई हैं, एक दूसरे के साथ मतभेद हो चुके हैं, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? इस सब का कारण क्या है? ऐसे तो हम अनेक होते ही चले जाएंगे, जबकि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। कोई दो भगवान तो है नहीं, कोई दो अल्लाह तो है नहीं, कोई दो वाहिगुरु तो है नहीं, लेकिन हम उस एक को भी ना जानकर हम अनेकों अनेक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम सत्य से दूर हो गए। हमें अगर कोई एक कर सकता है तो वो केवल एक चीज़ है जो हमें एक कर सकता है, वो क्या है? सत्य। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि सत्य क्या है, तो समझो कि अब हमें कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर धर्म में सत्य को ही परमात्मा बोला गया है। हिंदू धर्म में कहते हैं ईश्वर सत्य है, यानी ईश्वर सत्य है। मुसलमानों में कहते हैं अल्लाह अल हक, यानी अल हक यानी कि सत्य ही अल्लाह है। ईसाइयों में कहते हैं गॉड इज ट्रुथ यानी सच ही गॉड भगवान है। और सिखों में कहते हैं सत्य श्री अकाल, तो अकाल पुरुष कौन है? सत्य ही है। यानी कि घुमा फिरा के एक ही चीज़ का प्रचार चल रहा है कि अल्लाह वाहिगुरु गॉड भगवान सत्य है। लेकिन सत्य है क्या, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। अल्लाह गॉड भगवान राम तो नाम बना लिए, अलग अलग धर्मों वालों ने अलग अलग नाम बना लिए, लेकिन वो सत्य क्या है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा कि आखिर सत्य है क्या। तो इसके बारे में गीता में स्पष्ट बता रखा है। आप गीता पढ़ेंगे, गीता को पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, केवल दो प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य और एक सत्य। इन दोनों के अलावा और कुछ है ही नहीं। अब इन दो को जानना है केवल, ये दो हैं क्या? तो नंबर 1 पे है असत्य। अगर इसको समझ लेंगे तो आधी कहानी समझ में आ जाएगी। असत्य का मतलब क्या होता है? हे अर्जुन, जो कोई तत्व पैदा हो जाए और नाश हो जाए, यानी किसी का जन्म हो जाए और मृत्यु हो जाए, यानी कोई संसार में आए और चला जाए, वो असत्य है। जो पल पल बदले असत्य है। जो सदा एक सा ना रहे असत्य है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो क्या है असत्य? हमारा शरीर इस दुनिया में आया, पैदा हुआ और एक दिन खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में आया और पल पल बदल रहा है, रोज बदल रहा है। शीशा भी नहीं बता पा रहा है हमें कि हम रोज बदल रहे हैं। हम रोज अपनी शक्ल देखते हैं शीशे में, हमें क्या लगता है? अरे जैसे कल थे वैसे ही आज है, जैसे कल थे वैसे ही। करते 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 आज कितने साल हो गए, शीशे के सामने हम खड़े होकर रोज कंघी करते हैं, एक बार भी नहीं समझ पाए कि रोज बदल रहे हैं। आज देखो, बचपन की फोटो ले लो, जब पहली बार कंघी की होगी तुमने अपने हाथों से शीशे में देख के,
तब से लेके रोज आज तक कंघी कर रहे हो, रोज शीशा देख रहे हो, लेकिन शीशा तुम्हें बता नहीं पाया कि तुम कितने बड़े हो गए। आज फोटो देखो, 5 साल का बच्चा, 20 साल की फोटो, 30 साल की फोटो, गैप लगा के देखोगे, पता लगेगा अच्छा ऐसा था 5 साल में, अच्छा 10 साल में मैं ऐसा था, 20 साल में ऐसा, 30 साल में ऐसा, 50 में ऐसा हो गया। लेकिन शीशा हमें नहीं बता पाया कि तू रोज बदल रहा है, लेकिन तत्व तो बदल रहा है। तो जो बदल रहा है वो क्या है? असत्य है। यानी जो भी चीज आत्मा के अलावा जो भी चीज है वो पैदा होती है, मरती है, बदलती है, जलती है, खपती है, सड़ती है, गलती है, सब कुछ हो जाता है उससे। ये असत्य है। असत्य में ही हमारी सांसें भी हैं। आज आ रही हैं, कल को नहीं आ रही है, आज अभी ऊपर जा रही है, अभी नीचे आ रही है, यानी बदल रही है। 21,600 सांसें रोज खत्म हो रही हैं, यानी घट रही हैं, बढ़ रही हैं। इसका मतलब असत्य है, झूठ है। असत्य में ही हमारे सारे चक्रा, हमारे सारे जितने चक्र हैं, मूल चक्र, स्वाद चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, सब सारे चक्र जितने भी हैं, ये सब शरीर पैदा होने पर आए हैं, शरीर खत्म होने पे खत्म हो जाएंगे। ये भी झूठ है। इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं जिनकी हम लोग गलती से पूजा करने लग गए हैं, जो रोज बदल रहे हैं, आज हरा पौधा है, कल को पीला हो गया, आज पेड़ खड़ा है, आंधी चली, पेड़ टूट गया, हम पेड़ों को सत्य मान के बैठ गए, हम पेड़ों की पूजा करने लग गए, हमने सबकी पूजा कर दी, हम जानवरों की पूजा करने लग गए। कोई कहता है गाय की पूजा करो, कोई कहता है सांप की पूजा करो, कोई कहता है चूहे की पूजा करो, कोई कह रहा है किसी की पूजा करो। अब वही सांप, गाय, चूहा एक दिन खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। तो उनके लिए क्या बोला गया गीता में कि जो भी चीज़ नाश हो रही है, जिसका भी जन्म और मृत्यु हो रही है, वो पूजनीय योग्य नहीं है। तो फिर किसको पूजें? क्योंकि पूरा संसार ही जब जन्मता मरता है, पूरा संसार ही नाश हो रहा है, तो पूजा किसकी करें? तो क्या बोला गया गीता में? हे अर्जुन, पूजा केवल और केवल सत्य की करनी है। और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा कभी बदलता नहीं है। आत्मा सदा एक रस अखंड रहता है। आत्मा ही वो तत्व है जो हम सबको चला रहा है। आज हम बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, क्या कारण है? किसके कारण? आत्मा के कारण। जाते 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 अगर आपकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा? रास्ते में गिर जाएगा शरीर, उठ भी नहीं पाएगा, 4 लोग उठाएंगे आके उसको। यानी वो तत्व जो नाशवान तत्व है, वो अपने आप काम भी नहीं कर सकता जब तक अविनाशी तत्व उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यानी जब तक आत्मा की ताकत इस शरीर के साथ जुड़ी नहीं है, ये शरीर चल नहीं सकता। अभी चल रहा है, इसका मतलब आत्मा है। जैसे पंखा चल रहा है, इसका मतलब करंट है। और जैसे ही करंट चला गया, 1 करोड़ रुपए का पंखा क्यों ना हो, उसी वक्त बंद हो जाएगा। इसी प्रकार हमने क्या करना है? केवल 2 चीज़ों को जानना है, एक असत्य और एक सत्य। तो क्या करेंगे? असत्य को त्यागेंगे। त्यागने का मतलब ये नहीं कि सारे संसार को छोड़ दिया आपने, क्योंकि सारा संसार ही असत्य है। अब ये मेज असत्य है लेकिन इसमें बैठना पड़ रहा है, पानी असत्य है लेकिन पीना पड़ रहा है, हवा असत्य है लेकिन लेनी पड़ रही है। यानी कि कोई बात नहीं, ये सब असत्य है लेकिन हमारे जीवन में जरूरी है, केवल यूज़ करने के लिए, पूजने के लिए नहीं। कोई कहे कि मैं पानी को पीऊँगा, अच्छी बात है, क्योंकि प्यास लगे तो पानी ही पीना चाहिए। लेकिन कोई कहे मैं पानी को पूजूंगा, मैं सुबह शाम आरती गाऊंगा पानी की, तो ये सत्य नहीं है भाई। भूख लगी है, खाना खाओ, असत्य तत्व है। जब खाते हो कैसा होता है, और जब चबाते हो कैसा हो जाता है, और जब निकालोगे तो कैसा हो जाता है। एक ही चीज़ के तीनों रूप दिख जाएंगे तुम्हें। तो भूख लगी है तो खाओ, लेकिन पूजो मत, पूजा नहीं करनी है उसकी। समझो, हर चीज़ को यूज़ करो,
लेकिन पूजो मत। पूजा किसकी करनी है? पूजा केवल एक चीज की करनी है, और वो क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही पूजनीय है। अध्याय 3 17वां श्लोक जब आप देखेंगे तो क्या बोला उसमें? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए सतनाम। तो क्या समझा रहे हैं कि जो आदमी अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी कि जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया, जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया, उसको किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन सवाल ये है कि हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो तो हो कैसे? हमें तो बचपन से ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में हमें लेके जाया गया। माँ बाप ने हमें वहाँ पूजा पाठ करना सिखाया। हम मंदिर में जा रहे हैं, हमें तो केवल पूजा पाठ करना आता है, हमें आत्मा का ज्ञान तो है नहीं, क्या करें? तो बहुत अच्छी बात है अगर आप मंदिर जाते हो। क्यों? क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। एक बड़े से बड़ा डॉक्टर, अगर आप उसको पूछोगे क्या आप कभी नर्सरी में गए हो, क्या आपने पहली कक्षा दूसरी कक्षा पास करी है, वो क्या कहेगा? नहीं करी है। वो कहेगा करी है। वो कहेगा मैं नर्सरी में भी गया, मैं पहली क्लास में भी गया, मैं सेकंड क्लास में भी गया, लेकिन मैं रुका नहीं वहाँ पे, मैं बढ़ता गया। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 10वीं, 12वीं, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, डॉक्टर बन गया मैं आगे जाके, MBBS किया मैंने, MD करी, DM किया मैंने। तो कहने का मतलब वो पढ़ाई उसकी रुकी नहीं, चलती गई, इसलिए वो आगे निकल गया। लेकिन हम लोग क्या करके बैठे हैं? हम लोग ने अपनी पढ़ाई रोक दी है। कहाँ तक रोक दी है हमने? हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हम अपनी आत्मा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। बस कारण इतना है, मंदिर जाओ जरूर जाओ, मस्जिद जाओ जरूर जाओ, गुरुद्वारे जाओ जरूर जाओ, चर्च जाओ जरूर जाओ, लेकिन जिसकी वजह से जा पा रहे हो, जिसकी वजह से सुबह बेड से उठ के पहला कदम जमीन पे रख पा रहे हो, आत्मा की वजह से, उसी को नहीं जान पा रहे हो। बस यही एक कमी है हमारे ज्ञान में। अगर ये कमी पूरी हो जाए तो समझ लो कि हम एकदम पूर्ण ज्ञानी हो जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हिंदू है, मुसलमान, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई किसी देश का है, कोई किसी भाषा का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि अगर उसको प्यास लगी है तो उसके पास पानी होना चाहिए। इसी प्रकार हमें धर्म चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंथ चाहे कोई भी हो, कोई सतपाल जी महाराज का शिष्य है, कोई रामपाल जी महाराज का शिष्य है, कोई राधा स्वामी का शिष्य है, कोई कबीर पंथी है, कोई नानक पंथी है, कोई रविदास पंथी है, कोई भी पंथी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किसी भी पंथ में रहकर केवल आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। अगर हमें आत्मा का ज्ञान मिल गया तो समझ लो कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और अगर हमें आत्मा की जगह मंत्रों का ज्ञान मिल गया कि जपना है, भगवानों के नाम जपना है, सुबह से शाम नाम ही जपते जा रहे हैं, या हमें श्वासों में कोई सिमरन मिल गया, श्वासों के साथ सोहम सोहम जप रहे हैं, कोई राम राम जप रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह जप रहा है, कोई वाहेगुरु, कोई भी नाम जप रहा है, इसका मतलब अभी वो जाप में फंसा हुआ है, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है। आत्मा का ज्ञान बिल्कुल अलग है, मंत्रों का जाप अलग है। समझो, ना जपना है, ना श्वासों में अजपा जाप करना है, ना कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुनना है, ना जीभ को घुमा के गले में लगाना है, ना कहीं किसी तत्व में ध्यान लगाना है, ना किसी की पूजा करनी है, ना किसी नदियों में स्नान करके उसको भगवान मानना है। किसी प्रकार का पूजा व्रत तत्व सब कुछ नहीं करना है। जितना कर लिया बहुत है, पहली दूसरी तीसरी पांचवी पढ़ ली बहुत है, अब नहीं पढ़ना है। अब क्या करना है? आगे बढ़ना है।
अगर सारी उम्र में पहली क्लास का ही, दूसरी क्लास का ही, तीसरी क्लास का ही ज्ञान लेके बैठा रहूँगा, कई बच्चे होते हैं 10-10 साल फेल हो जाते हैं। कौन सी क्लास में भाई? 5वीं क्लास में। कितने साल से? 10 साल से। तो उसको क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे क्या? उसको ज्ञानी कोई नहीं कहेगा, उसको कहेगा आज तक तू 5वीं में बैठा रहा 10 साल, तू पास ही नहीं हो पाया। यानी कि अगर हम इस तत्व ज्ञान को, यानी काया के ज्ञान को पकड़ के बैठे रहेंगे तो हम निहित तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान को कब पकड़ेंगे? बात इतनी सी है, इसी को समझना है कि यही सत्संग है। और किसी को सत्संग नहीं कहते हैं कि किसी भगवान के जयकारे लगा लिए, किसी की कहानियाँ सुना ली, कोई कथाएं सुना ली, ये सत्संग नहीं है। ये क्या है? ये कथाएं हैं। किसी की भी कथा सुना दो। सत्संग क्या है? सत्य का संग। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, आत्मा के अलावा इस संसार में दूसरा कोई तत्व सत्य नहीं है। केवल आत्मा ही है जो अजन्मा है। यहाँ तक कि तेरा और मेरा शरीर भी पैदा हुआ है संसार में। कृष्ण जी का शरीर आया कि नहीं आया? राम जी का शरीर आया कि नहीं आया? क्या वो शरीर बदला कि नहीं बदला? जब छोटे से थे कृष्ण जी तो पिताजी सिर के ऊपर टोकरी में रख के लेके गए उसको। लेकिन जब वो बड़े हो गए तो क्या उनको टोकरी में रख लेते? क्या हम नहीं रख पाते? इसका मतलब शरीर छोटे से बड़ा हो गया, बदल गया। तो जो बदल रहा है वो क्या है? असत्य तत्व, यानी काया। ये शरीर लेके बैठे हुए हम सब, ये शरीर रोज बदल रहा है। छोटे से थे हम लोग, धीरे धीरे करके बड़े हो गए। इसका मतलब ये क्या है? असत्य। तो सत्य क्या है? हमारी आत्मा। यानी दोनों तत्वों को लेके बैठे हैं हम लोग। असत्य भी हमारे पास है, सत्य भी हमारे पास है, लेकिन हम असत्य को तो पकड़ लिया। मैं ऐसा हूँ, तुम वैसे हो, कृष्ण जी ऐसे थे, राम जी ऐसे थे, सीता माता ऐसी थी, शंकर जी ऐसे थे। शरीरों को तो हमने देख के ऐसा 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 बना लिया सबको, लेकिन आत्म तत्व को हम नहीं जान पाए। हम उसको पकड़ के बैठ गए जो असत्य तत्व है, जो काया है, हड्डी है, मांस है, बाल हैं, खाल हैं, इसको तो हमने मान लिया भगवान। लेकिन जो वो असल में है, यानी अजन्मा, नित्य, शाश्वत, उसको हम जान ही नहीं पा रहे। तो यही कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, जो मुझे शरीर मान बैठता है कि मैं शरीर हूँ, वो मुझे नहीं जानता। जो मुझे आत्मा करके जानता है वही मुझे जान पाता है कि मैं कौन हूँ। और मैं उस आत्मज्ञानी के सबसे करीब हो जाता हूँ। वो इतना प्यारा हो जाता है मुझे कि मेरा ही स्वरूप बन जाता है वो। ये ज्ञान तब समझ में आएगा जब आप गीता पढ़ोगे। गीता में एक एक बात लिख रखी है। गीता में सब प्रकार के भक्तों का भी भेद बता रखा है। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भगत हैं। कौन कौन से? सबसे पहला भगत है अर्थार्थी। वो कौन होता है? जो केवल दुनियावी चीजें मांगता है। जाके मंदिर में चला गया, उसको भगवान से कोई मतलब नहीं है। तो उसको किससे मतलब है? हे भगवान, आज लॉटरी लग जाए मेरी। हे भगवान, मुझे कार मिल जाए। नहीं, हे भगवान, मेरी शादी हो जाए। हे भगवान, मेरा मकान बन जाए। हे भगवान, मेरे घर में सुख शांति आ जाए। ये जो भगत है तो उन्हीं का भगत, लेकिन सबसे लो कैटेगरी भगत है। क्वालिटी होती है ना, ये सबसे लो क्वालिटी का भगत है, जिसको केवल अपनी इच्छा चाहिए पूरी होती हुई। इसको कुछ मतलब नहीं है भगवान से, ज्ञान व्यान से। दूसरे नंबर का जो भगत होता है वो है आर्त। आर्त क्या होता है? जो मुसीबत पड़ने पे मुझे याद करता है। वैसे कभी याद नहीं करेगा पूरा साल, लेकिन देखा कि गांव में लड़ाई हो गई, मैंने किसी को झप्पड़ मार दिया, 20 लोग मारने आ रहे हैं मुझे, अब उसको भगवान याद आ रहा है। हे भगवान, एक बार बचा लो बस, उसके बाद ये गलती कभी नहीं होगी। तुमने कोई चोरी करी, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, अब भगवान याद आ रहा है, हे भगवान एक बार बचा लो बस। इस प्रकार का जो शिष्य होता है, इस प्रकार का जो भगत होता है, उसको आर्त कहते हैं। ये भी लो कैटेगरी भगत है। तीसरे प्रकार का जो भगत होता है वो उसको कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु भगत कौन होता है? जो भगवान की लीलाओं को सुन सुन के जिज्ञासा प्रकट करता है, और सुनाओ और सुनाओ।
कथाएं सुन रहा है, रोज जा रहा है कथाएं सुनने, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। और क्या किया कृष्ण जी ने, और राम जी ने क्या किया, इनके अवतारों ने क्या किया, ये भी ग्रंथ पढ़ लूँ, वो भी ग्रंथ पढ़ लूँ, ये जान लूँ, वो जान लूँ। ये कौन है? जिज्ञासु। कहते जिज्ञासु भी मेरा ही भगत है, लेकिन ये उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का मुझे चाहिए। अब चौथे प्रकार का भगत कौन है? हे अर्जुन, चौथे प्रकार का भगत ज्ञानी है, जो मुझे तत्व रूप में जान जाता है कि आखिर कृष्ण जी हैं तो क्या हैं। वो मुझे शरीर करके नहीं मानता कि ये 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सिर है, बाल है, खाल है। मैं उसके लिए आत्मा रूप का भगवान हो जाता हूँ। वो शरीरों के बंधन में नहीं फंसता। वो जानता है कि शरीर कृष्ण जी नहीं है, क्योंकि अगर कृष्ण जी शरीर हैं तो इसका मतलब एक दिन इनका नाश हो जाएगा, एक दिन इनको मृत्यु आ जाएगी। क्यों? क्योंकि शरीर को मृत्यु आनी ही आनी है। तो शरीर की मृत्यु कैसे हुई कृष्ण जी की? पैर में तीर लग के। जब पैर में तीर लग गया, किसने मारा तीर? पता किसी को? कृष्ण जी के पैर में तीर लगा, किसने मारा? बाली ने मारा। बाली कौन? जब राम भगवान जी अयोध्या छोड़ के जंगल गए थे रावण को मारने के लिए, तो क्या हुआ? तो रास्ते में उन्हें सुग्रीव और बाली मिले। ये कौन थे? ये दोनों भाई थे। सुग्रीव को बाली ने मार मार के भगा दिया था, उसके पीछे कहानी है कोई। तो बाली ने सुग्रीव को भगाया। सुग्रीव जंगलों में छुपे बैठे थे, राम जी मिले तो राम जी को उन्होंने अपनी कथा सुनाई, अपना दुख बताया। तो राम जी ने क्या किया? सुग्रीव को बचाया, सुग्रीव को उसका राजपाट दिलाने के लिए बाली की हत्या कर दी, बाली को छुप के तीर मार दिया। अब बाली था एक क्षत्रिय, जब छुप के तीर मारा बाली को, तो बाली को पता है रूल एंड रेगुलेशन, बाली को हर नियम पता है कि जब मल्ल युद्ध करना है तो नियम क्या है, जब तीरंदाजी वाला युद्ध करना है तो नियम क्या है, जब गदा युद्ध करना है तो नियम क्या है। तो उन्होंने क्या कहा राम जी को कि आपने जो मुझे तीर मारा है ये आपने बहुत गलत मारा है, आपने मर्यादा भंग कर दी। क्यों? पहली तो बात कि आपने निहत्थे को तीर मार दिया, नंबर 2 आपने छुप के मार दिया, मुझे तो पता भी नहीं लगने दिया कि आप भी खड़े हो। अगर आप मेरे सामने आ जाते और फिर मेरे आमने सामने तीर मारते, तब भी मैं समझता कि आपने वीरतापूर्वक मुझे मारा है, लेकिन आपने तो कायरतापूर्वक छुप के मुझे तीर मारा है। आपने ये बहुत बड़ा धोखा किया है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि अगली बार जब आप इस संसार में आएंगे तो मैं ऐसे ही तीर मार के आपका संहार करूँगा। तो बाली ने जब ये श्राप दिया तो राम जी ने कहा तथास्तु। क्यों? जो गलती करी है उसका पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जब वो कृष्ण जी बन के आए तो वही बाली बहेलिया बन के आया और उसने वही तीर कृष्ण जी के पैर में मार दिया। तो कृष्ण जी के शरीर की मृत्यु हो गई, मर गए। कौन? कृष्ण जी का शरीर मर गया। लेकिन क्या कृष्ण जी की मौत हो गई? कृष्ण जी कभी मर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी शरीर है ही नहीं। कृष्ण जी कौन है? आत्मा है। वो ऐसी आत्मा है जिन्होंने पता नहीं कितने शरीर बदल डाले। जब पहला अवतार धारण किया तो कौन सा शरीर था? मछली का, मत्स्य अवतार। जब दूसरा अवतार धारण किया तो कौन सा शरीर ले लिया? कछुए का। जब तीसरा अवतार धारण किया कौन सा शरीर ले लिया? कौन सा किया था? जंगली सुअर वराह अवतार। आपके नेपाल में बड़ा क्षेत्र करके नाम है, बड़ा क्षेत्र। बड़ा क्षेत्र में हम लोग ने प्रोग्राम किया था, सत्संग हुआ था उसी मंदिर में जहाँ पे वराह अवतार का मंदिर है आपके नेपाल में। तो उस मंदिर में भी हमारा प्रोग्राम हुआ। वो तीसरा आपका अवतार था। चौथा अवतार कौन सा? कौन सा शरीर पकड़ा फिर उन्होंने? नरसिंह अवतार। पांचवा अवतार कौन सा? वामन अवतार। छठा अवतार कौन सा? परशुराम अवतार। सातवां अवतार कौन सा? श्री राम अवतार। आठवां अवतार कौन सा? कृष्ण अवतार। और नौवां अवतार कौन सा? आप ही के नेपाल का है। नौवां अवतार कौन सा है? दिमाग लगाओ। बुद्ध अवतार आपके नेपाल का ही है ना।
महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ पे है? नेपाल में ही है। तो 9वां अवतार कौन है? महात्मा बुद्ध। यानी हर अवतार में अलग अलग शरीर धारण किया गया, अलग अलग शरीर, लेकिन आत्मा एक ही चल रही है। अब जो 10वां अवतार है, अब वो क्या है उसको समझ लेना है। 9 अवतार जो थे वो शरीरों के अवतार थे। जो 10वां अवतार आएगा, जिसको क्या क्या नाम है उसका? 10वां अवतार सुना कभी? 10वां अवतार कल्कि अवतार सुना कभी? कल्कि अवतार, कल्कि भगवान नहीं सुना, कोई बात नहीं, क्योंकि ये सुनाया ही नहीं जा रहा है किसी को भी। ये जो पीछे अवतार है बस उन्हीं की पूजा करने में लगा रखा है सबको। अगर पिछले अवतारों की पूजा करने से ही सारा कल्याण हो जाता तो राम जी जब आ गए थे तो इनफ, खत्म था खेल। राम जी की पूजा करते रहो, कृष्ण जी की पूजा, बुद्ध जी की पूजा क्यों हुई फिर? अगर राम जी की पूजा करने से सारे दुख दूर हो जाते तो कृष्ण बन के क्यों आना पड़ा? महात्मा बुद्ध बन के क्यों आना पड़ा? कहने का मतलब हर अवतार हर युग में प्रकट होता है हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए। जब अज्ञान ज़्यादा बढ़ जाता है या पाप कर्म ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अवतार आते हैं और अधर्म में धर्म की स्थापना करते हैं। वो पिछले अवतारों की पूजा नहीं करवाते। कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि राम जी के मंदिर में जाओ राम जी की पूजा करो। कृष्ण जी से पहले राम जी आ चुके थे, उन्हीं का अवतार है। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे अवतार की पूजा करो, राम जी की पूजा करो। उन्होंने क्या बोला? हे अर्जुन, आत्मा को जान, आत्मा ही सत्य है, आत्मा कभी आता जाता नहीं है, अवतार आते जाते रहेंगे। किस किस को पकड़ोगे? किस किस की पूजा करोगे? उसको पकड़ो जिसने तुम्हें पकड़ रखा है। देखो पकड़ रखा है शरीर को आत्मा ने, तभी तो चल रहा है। और जैसी आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो कहते ना हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। पिताजी ने शरीर छोड़ दिया का मतलब पिताजी शरीर पकड़ के बैठे थे पहले, तभी तो छोड़ेंगे ना। आपके नेपाल में बोलते हैं ऐसा कि कोई मर जाता है तो कहते हैं उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो पहले शरीर को पकड़े बैठे थे, अब पकड़ नहीं पा रहे हैं और छोड़ दिया। यानी कि हमारी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। तो किसे जानना है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेता है वो मुझे जान लेता है, क्योंकि मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है। एक करंट में और दूसरे करंट में, तीसरे करंट में, यानी एक पंखे में जो करंट है, दूसरे में जो करंट है, तीसरे में जो करंट है, लाखों पंखों में जो करंट है, उसमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। पंखों में फर्क हो सकता है, कोई छोटा वाला पंखा है कोई उससे बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है। एयरपोर्ट पे जाके देखो इतना बड़ा पंखा चलता है, बड़ा वाला। किससे चल रहा है? करंट से। और ये किससे चल रहा है? करंट से। हर पंखा करंट से चल रहा है। साइज बड़ा छोटा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन चलना उसने करंट से ही है। इसी प्रकार आप 50 किलो नहीं उठा पा रहे हो, कृष्ण जी ने पूरा पर्वत उठा दिया। समझ रहे हो? यानी एक छोटा वाला बल्ब है, एक बहुत बड़ा वाला बल्ब है, पावरफुल, लेकिन चलेंगे दोनों किससे? करंट से, आत्मा से। चाहे चींटी का शरीर है, चाहे व्हेल मछली का शरीर है, किससे चलेंगे? आत्मा से। आत्मा छोटे से छोटा शरीर भी चला सकती है, आत्मा बड़े से बड़ा शरीर भी चला सकती है, और दोनों आत्माओं में फर्क नहीं है, कोई एक ही है। इसीलिए कृष्ण जी ने क्या बोला कि जो आत्मज्ञानी हो जाता है, जो आत्म तत्व को जान लेता है, हे अर्जुन, वो मुझे जान लेता है। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता। बिल्कुल सिंपल। यही कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं जल में मीन प्यासी, यानी नदी में मछली प्यासी घूम रही है, पानी नहीं मिल रहा उसको। कैसे नहीं मिल रहा? जैसे हमारी आत्मा हमारे पास है लेकिन ढूंढे नहीं मिल रही। आत्मा है तो है कहाँ? अभी रात में सोने जाओगे, हाथ लगा के देखना यार कहाँ होगी आत्मा, कहाँ है आत्मा। पूरे शरीर खंगाल मारना, तुम्हें आत्मा का पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर है। आत्मा की चेतना तो पूरी बॉडी में है, लेकिन आत्मा कहाँ है ये जल्दी समझ में नहीं आता। ये तब समझ में आता है जब गुरु की दया हो जाती है, गुरु का नाम मिल जाता है
तो समझ में आ जाता है कि आत्म तत्व किसे कहते हैं, क्या है। तो कह रहे हैं जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी, और आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कृष्ण जी कह कह के चले गए कि अगर मुझे जानना चाहता है अर्जुन तो अपनी आत्मा को जान। जैसे तुम अपनी आत्मा को जान लोगे तो जो आत्मा है वही कृष्ण जी हैं, यानी वही आत्मा तुम्हें जो चला रही है वो है कृष्ण जी, वो है राम जी, वो है कबीर जी, वो है भगवान। और हम किसको मान बैठे हैं? भगवान जो ये शरीर धारण किया और छोड़ गया। बस इसी को समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो कि जीवन सफल हो जाएगा, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर अपनी आत्मा में लीन रहो, अपने आत्म ज्ञान में रहो और सबसे प्रेम करो। कोई पराया है ही नहीं। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। कहते हैं तुझ में राम मुझ में राम। कौन सा राम? जो तुझे भी चला रहा है मुझे भी चला रहा है। कौन सा राम? आत्म राम। ये आत्म राम है, वो वाले राम नहीं है जो त्रेता में आके चले गए। उन्होंने तो अपना शरीर चलाया जब तक चला, उसके बाद पानी में जल समाधि ले ली, वो शरीर वहीं गल गया। अब कौन सा राम है जो तुझे भी चला रहा है मुझे भी चला रहा है? वो आत्म राम है। वो सबको चला रहा है। वो इंडियन को चला रहा है, वो पाकिस्तानियों को चला रहा है, वो साधु संतों को चला रहा है, वो आतंकवादियों को चला रहा है, वो सबको चला रहा है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो आत्मा सबको ताकत दे रहा है। अब तुम्हारे कर्म हैं, अच्छे करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं कभी करती, अरे ये तो आतंकवादी है, इसको मैं ताकत ना दूँ, वो भी गोलियां मारता घूम रहा है सबको। समझो, आत्मा उसको भी ताकत दे रही है, कह रही ले तू गोलियां चला, कोई बात नहीं, लेकिन इसका फल भुगतना पड़ेगा तुझे। जो मांस खा रहा है उसको भी आत्मा नहीं रोक रही, अरे तूने गाय काट दी, अरे बड़ा पाप कर दिया, जा तुझे मैं ताकत ही नहीं दूंगी। वो रोज गाय खा रहा है, यानी आत्मा रूपी कृष्ण उसको फिर भी ताकत दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। यानी हमें इतनी स्वतंत्रता दे रखी है भगवान ने, आत्मा ने, कि कोई भी काम करोगे तो सोच समझ के करना। पाप करोगे तो पाप के भागीदार बन जाओगे, पुण्य करोगे पुण्य के भागीदार बन जाओगे, लेकिन रहोगे जेल में। क्यों? कह रहे हैं पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। तुम पाप करोगे जेलों में जाओगे, लोहे की बेड़ियां मिल जाएंगी। तुम बड़े से बढ़िया पुण्य करोगे तो क्या मिलेगा? सोने की बेड़ियां। कैसे? किसी अमीर आदमी को देखना, गले में क्या पहन रखा उसने? सोने की चैन। चैन क्या होता है? कहते हैं ना चैन डालो इसके गले में। चैन बेड़ी ही है, लेकिन वो सोने की बेड़ियां पहन के बैठा और सोच रहा है कि मैं तो आजाद हूँ। ये नहीं पता सोने की बेड़ियां हैं, ये थोड़े दिन के लिए मिली हैं, उसके बाद फिर वापस आना पड़ेगा इसी दुनिया में। यानी कि दोनों बंधन में है, चाहे लोहे की बेड़ियां पहन के जेल में बैठ जाओ, चाहे सोने की बेड़ियां पहन के सिंहासन पे बैठ जाओ, दोनों ही बंधन है। दोनों को बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। बचेंगे कैसे? अरे बचना चाहो काल जाल से तो छीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कबीर साहब कह रहे हैं अगर दोनों बेड़ियों से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? आत्मा के ज्ञान को जानना। बस अपनी आत्मा को जान लो। आत्मा को जान के क्या होगा? दो प्रकार का ज्ञान है, एक है मंत्र जंत्र तंत्र यानी असत्य ज्ञान, और एक है आत्म ज्ञान। मंत्रों को जपते हुए क्या होगा और आत्मा को जान के क्या होगा, दोनों में फर्क क्या है समझ लो। तुम कोई भी नाम जप रहे हो, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, जब तुम्हारी मौत आएगी तब तुम्हारे मुंह से ये नाम भी नहीं निकलेंगे डर के मारे। तुम्हारा सारा ध्यान कहाँ होगा? कैसे बचूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। तुम सांसों में नाम जब जप रहे हो, सोहंग सोहंग सोहंग, जब मौत आएगी तो तुम्हारी सांस अटक जाएगी बीच में, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, ना सो कर पाओगे ना हंग कर पाओगे, उसके बाद तड़पोगे, उसके बाद कठिन समय आ जाएगा, तुम्हारा शरीर छोड़ना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा ध्यान सांसों में लगा दिया, अब सांस आ ही नहीं रही है। जिसको सांस नहीं आती क्या करता है? डॉक्टर साहब मुझे सांस नहीं आ रही। सारा ध्यान कहाँ चला गया? सांस में। यानी कि अंत समय में दुर्गति होने वाली है उसकी।
अब क्या करना है? सारा ध्यान आत्मा में लगाना है। जब सारा ध्यान आत्मा में लगाओगे तो क्या होगा? तो आत्मा चुंबक की तरह तुम्हें खींचने लग जाएगी। सबसे बड़ा फर्क है ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम जपने में और परमात्मा का नाम सिमरण करने में क्या फर्क है? इंसानों के द्वारा नाम जो बनाए जाते हैं उसमें चुंबक नहीं लगी है, और जो परमात्मा के द्वारा जो चीज स्थित है आत्मा, उसमें चुंबक लगी है। जैसे तुम आत्मा का ध्यान करोगे चुंबक की तरह खींच लेगी तुम्हें। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यानी अगर तुमने अंत समय में अपना ध्यान आत्मा के साथ जोड़ लिया तो तुम्हारी पूरी सूरत को, पूरे ध्यान को आत्मा ऐसे खींच लेगी अपने अंदर कि तुम आज़ाद हो जाओगे। कैसे खींचेगी? जैसे कछुआ अपने हाथ पैर खींच लेता है अंदर की तरफ। कछुआ देखा ना, गर्दन निकालेगा, दोनों पैर निकालेगा, मजे से चल रहा है। एकदम कुत्ता है सामने से भागता भागता, अब कुत्ता जैसे ही आया तो कछुआ क्या करेगा? कछुआ भागेगा उससे तेज? नहीं भाग सकता। जमीन खोद के घुस जाएगा? नहीं घुस सकता। उड़ेगा आसमान में? नहीं उड़ सकता। क्या करेगा? वो अपने अंदर ही घुस जाता है। जैसे ही वो अपने अंदर घुस गया यानी वो सेफ जोन में चला गया। अब वो कुत्ता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूंघेगा, भौंकेगा, उठा पटक करेगा, लास्ट में क्या करेगा? यार पता नहीं कहाँ चला गया। इसी प्रकार हमारा ध्यान अगर इस संसार में भटक गया अंत समय में तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि यमराजा आके पकड़ देगा, यमदूत पकड़ देगा। कुत्ता ही यमराजा है, पकड़ने के लिए आया है। तुम कछुआ हो, अगर तुम गलती से भागना शुरू कर दोगे तो समझ लो घसीट के मारेगा वो। और करना क्या है अंत में? अपने आप में समा जाना है, अपनी आत्मा में पूरा ध्यान इकट्ठा कर लेना है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। कि जैसे तुम्हारा अंत समय आएगा क्या करना है? तुमने अपने आप में समा जाना, यानी सारा ध्यान अपनी आत्मा में स्थित कर लेना। अध्याय 3 17वां श्लोक गीता का यही समझा रहा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, रमण